अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट और नया यूट्यूब चैनल वीवर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जावा में एक बटन को लगा सकते हैं एक फ्रेम के अंदर, और उस बटन के प्रेस करने पर कोई इवेंट को जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर उससे एक मैसेज को शो करवाते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है अपना प्रोजेक्ट। तो जावा का जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे java.awt। उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला पैकेज javax.swing। अगला पैकेज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर java.awt.event.static। तो यहाँ पर हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और एक क्लास बना लेंगे। नाम रख लेते हैं एक्शन इवेंट टेस्ट। ये हमारी क्लास है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। एक अपना हमने जे फ्रेम डिफ़ाइन करना है और इसका नाम हम रखेंगे माई फ्रेम। और इसी तरह से जो दूसरी चीज़ होगी वो हमारे पास यहाँ पर एक बटन होगा, उसको हम लेंगे इस तरह से जे बटन, नाम रखेंगे btn हेलो। अब यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे init gui, जिसमें कि हम डिज़ाइन करेंगे अपने फॉर्म को, बटन लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लेना है इसी तरह से माई फ्रेम को हमने इनिशिएट कर लेना है न्यू जे फ्रेम। उसके बाद हमने बटन को इनिशिएट कर लेना है इस तरह से न्यू जे बटन। अब हमने ये जो जे फ्रेम है इसका कंटेंट पैनल हासिल करना है। इस तरह लिखेंगे कंटेनर सी इज़ इक्वल टू माई फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैनल। इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसकी लेआउट को सेट करेंगे, सेट लेआउट न्यू लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्लो लेआउट। यहाँ पर इस तरह से पैरेंथेसिस आ जाएंगे। ये जो हमारा बटन है इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो हो जाएगा हेलो इस तरह से। और यहाँ पर अब हम इस कंटेनर के अंदर अपने इस बटन को ऐड कर लेंगे, btn हेलो लिखेंगे और आगे सेमीकोलन आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो फ्रेम है उसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। माई फ्रेम लिखेंगे सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन और यहाँ पर हम लिख देंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। और इसके बाद इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको सेट करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट साइज़। इसको हम ले लेते हैं 300 बाय 300 और यहाँ पर आ जाएगा माई फ्रेम सेट विजिबल और इसको यहाँ पर ट्रू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये काम मुकम्मल हुआ है। अब हमने इतना जो काम किया है इसको हमने देखना है स्टार्ट करके। ये हमारा जो मेन क्लास है यहाँ पर हम आएंगे, अपनी इस वाली क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका नाम रख लेते हैं AET और इसको कर लेते हैं न्यू। और ये जो हमारी क्लास है इसका ये वाला जो मेथड है इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं AET.init gui। इस तरह से हमारा ये काम हुआ है। तो इतना काम करने के बाद इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो हमारा फ्रेम है ये आ गया है और इसके अंदर एक बटन आ गया है। यहाँ पर इसको हम समझते हैं ये हमारा फ्रेम है पूरा का पूरा। ये जो रेड एरिया है इसे कहते हैं सिस्टम एरिया। यहाँ पर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। और ये जो लाइट ग्रे में आ रहा है ये हमारा कंटेंट पैन है, इसके अंदर हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसको हमने लिया है यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंटेनर, इसको हमने सी के अंदर लिया है और इस सी के अंदर हमने इसकी जो लेआउट है उसको सेट किया है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट जो होती है वो खुद ब खुद आपके ऑब्जेक्ट्स को, आपके बटन वगैरह को तरतीब देती है। और उसके बाद है हमारे पास सी डॉट ऐड बटन हेलो, यानी कि ये जो हमारा लाइट ग्रे एरिया है इसके अंदर हमने ये वाला बटन ऐड कर दिया है। अब ये जो चीज़ें हैं नीचे वाली फ्रेम सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको बंद करेंगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो इस ये वाला बटन दबाने पर भी ये वाला हमारा फ्रेम बंद नहीं होगा। और उसके बाद इसकी जो साइज़ है 300 बाई 300 हमने ली है और उसके बाद विजिबल इसको ट्रू किया है। अभी हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। अब हम इसके ऊपर एक इवेंट लगाते हैं, यानी कि इसके प्रेस होने पर कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको बंद करते हैं। तो अब देखिए कि हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है अपनी इस क्लास में इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। अब हमने ये लिखा है तो अब देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी किसी भी इंटरफेस को, ये इंटरफेस है तो उस इंटरफेस के अंदर दिया गया जो भी मेथड है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन दे या ना दे वो हमारी मर्जी, लेकिन उसको लाजमी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन अगर हम खोलें जावा की तो यहाँ पर हमारे पास है पब्लिक इंटरफेस एक्शन लिसनर और इसके अंदर जो मेथड है वो ये है, हमारे पास जो आ रहा है वो ये है एक्शन परफॉर्म्ड। जब भी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को लेगी, यूज़ करेगी, तो उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे
उनको यहाँ पर लाजमी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर कंपलसरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक एग्रीमेंट है, साइन कर लेते हैं। जब भी हम किसी इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट यानी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा मेथड है जो कि प्री डिफाइंड जावा ने लिखा है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, इस तरह से। और इसके अंदर हमने देना है एक्शन इवेंट और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हम ई दे देते हैं। इस तरह से आ जाएगा। और अब इसके अंदर जो कुछ होगा वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि जब भी ये हमारा बटन प्रेस होगा, ये हमारा जो बटन है ये है इवेंट जनरेटर। तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है इवेंट जनरेटर, इवेंट को जनरेट करेगा। उसके बाद इसका एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनेगा ये वाला, जो कि आ जाएगा हमारा एक्शन परफॉर्म के पास। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा होगा, जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर जी ऑप्शन पैन डॉट शो डायलॉग बॉक्स नल करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो बटन प्रेस्ड। इस तरह से ये काम करने के बाद अब हमने इस बटन को यहाँ पर बताना है कि बटन के साथ जब बटन दबाया जाएगा तो उसके साथ क्या जो है मामला पेश आएगा, वो किस मेथड के पास जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख देना है इस तरह से btn hello डॉट एड एक्शन लिसनर, इस तरह से लिखेंगे और इसके अंदर हम दिस पास करेंगे। दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है ये वाली क्लास, यानी कि हमारी इसी क्लास के अंदर ही हमने ये वाला जो एक्शन लिसनर है इसको यूज़ कर लिया और इसी क्लास के अंदर ही हमने ये जो एक्शन परफॉर्म है इसको यूज़ कर लिया है। तो इतना काम करने के बाद इसको यहाँ से हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो फ्रेम है वो आया, बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ गया हेलो बटन प्रेस्ड। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे हम इसको प्ले करते हैं हमारा जो फ्रेम है वो यहाँ पर टॉप लेफ्ट के ऊपर खुलता है। अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर खुले तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ऐड करेंगे बहुत आसानी के साथ, सिंपल। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से माई फ्रेम डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू और आगे नल पास करेंगे। तो अब इसको हम चला के देखते हैं। तो अब देखिए कि ये चीज़ जो है हमारे इस जगह के ऊपर आकर ओपन हुई है। अगर हम चाहते हैं कि जब ये ओपन हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाए, तो उसके लिए एक और लाइन लिख देंगे। यहाँ पर इसको हम इस तरह से कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम ये लाइन लिखेंगे माई फ्रेम डॉट सेट एक्सटेंडेड स्टेट और उसके हम देंगे जे फ्रेम डॉट मैक्सिमाइज अंडरस्कोर बोथ, ये एक पैरामीटर देंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो हमारा था ये फ्रेम पूरी हमारी स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमाइज होकर शो हो गया है और उसी तरह से ये बटन भी काम कर रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी क्लास है इसको हम एज ए एक्शन लिसनर इस्तेमाल ना करें बल्कि एक और क्लास बनाएं जो कि एक्शन लिसनर के तौर पे काम करें और उसके अंदर ये वाला मेथड हो, तो इसको हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देंगे इस तरह से और हम अब आ जाएंगे यहाँ पर नीचे। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, नाम सिंपल रख लेते हैं ABC और ये इस तरह से बन जाएगी इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर और इस तरह से हो जाएगी। और ये वाला जो मेथड हमारा अब यहाँ पर है इसको हम कट करके इसको यहाँ पर दे देंगे। अब ये जो हमारा एक्शन लिसनर क्लास है ये अलग से बन गई है। अब हम सिंपली ये जो ऐड एक्शन लिसनर है इसको हम ये जो ABC वाली क्लास है ये प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से न्यू लिखेंगे, ABC लिखेंगे और इस तरह से पैरेंथेसिस देंगे। अब हमने अपनी ABC क्लास को बतौर एक्शन लिसनर इस बटन के साथ हुक अप या टाई अप कर दिया है, बांध दिया है, इसका जोड़ बना दिया है। अब जब भी ये वाला बटन प्रेस होगा एक इवेंट ई जनरेट होगा और वो इवेंट बतौर ऑब्जेक्ट चला जाएगा हमारी इस वाली क्लास ABC को। ये वाली जो क्लास है ये जो इवेंट ई बना होगा इसके पास आया होगा, ये वाला इवेंट ई ये दे देगी इस वाले एक्शन परफॉर्म्ड को और ये जो एक्शन परफॉर्म्ड है इसके ऊपर अपना ये वाला जो कोड है इसको अप्लाई करके हमें दे देगा। तो हर कंट्रोल के लिए जैसे कि बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, हर कंट्रोल के लिए अलग अलग एक्शंस होते हैं और उनके लिए अलग अलग एक्शन लिसनर्स होते हैं और उन एक्शन लिसनर्स के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी जावा की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसके मुतालिक पढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स आइए अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम कैसा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरह का हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनेगा जिसके अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, 3 लेबल्स होंगे और 2 बटन होंगे। यहाँ पर हम कोई भी 2 नंबर डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 4 और 7, प्लस का बटन दबाएंगे तो इसका जो हासिल है, जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई से 2 नंबर डालेंगे जैसे कि 3 है और यहाँ पर नीचे 8 है
ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई जो है दोनों का वो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज के लिए लगाया था कोड, उसको हम हटा देते हैं इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इसका जो साइज़ है उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 600 बाई 600 यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें और चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर मुझे चाहिए 3 लेबल हमें चाहिए होंगे। LB1 कर लेते हैं, LB2 कर लेते हैं और यहाँ पे LB3 कर लेते हैं। बटन हमें 2 चाहिए यहाँ पे, तो इसी को हम एडिट कर लेते हैं, बटन प्लस कर लेते हैं और कोमा लगा के BTN मल्टीप्लाई के लिए MUL लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, ये टेक्स्ट फील्ड लिख लेते हैं और ये 2 चाहिए होंगी हमें। पहला लिख लेते हैं TF1 कोमा डाल के दूसरी TF2। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो अपना बटन है प्लस वाला, उसका जो निशान है वो होगा हमारे पास यहाँ पर प्लस का, उसको सिर्फ प्लस दे देते हैं और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर लिखते हैं। और जो हमारा दूसरा बटन है यानी कि मल्टीप्लाई वाला, उसके अंदर जो निशान अपीयर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाई का यानी कि X। टेक्स्ट फील्ड हमें एक आंसर के लिए भी चाहिए होगी, वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं TF3 करके। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नीचे, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड हैं उनको हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ करते हैं, TF1 करते हैं इस तरह से। इसको करेंगे न्यू जे टेक्स्ट फील्ड और इसका जो करैक्टर इसके अंदर आ जाएंगे वो हम 15 दे देते हैं इस तरह से। इसी को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसको हम 2 और 3 को भी यहाँ से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। अपने लेबल्स को भी यहाँ से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, LB1 और ये हो जाएगा हमारे पास न्यू जे लेबल। और इसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ जाएगी वो आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। और इसी तरह से हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लेबल जो हमारा 2 होगा इसमें हमें नज़र आ जाएगा सेकंड नंबर। और हमारा जो तीसरा लेबल है इसमें हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा रिज़ल्ट। हमारे ये जो दो बटन हैं इनका हम यहाँ पर जो साइज़ है उसको भी लिख देते हैं। इस तरह से लिख देंगे BTN प्लस और लिखेंगे सेट प्रेफर्ड साइज़ और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे न्यू डायमेंशन 70 और 25। इसी तरह से इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट करेंगे। जो हमारा बटन मल्टीप्लाई है वो भी सेम इसी तरह से इसी डायमेंशन के अंदर हम इसको सेट कर लेते हैं। ये चीज़ उसी तरह से आ जाएगी, कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर का लेआउट सेट हो जाएगा। अब हम कंटेनर के अंदर अपनी चीज़ें ऐड करेंगे तरतीब के साथ। सबसे ऊपर हमारा लेबल ऐड होगा, पहला लेबल है LB1। उसके बाद इसी तरह से इसी लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से लेबल 2 आ जाएगा, टेक्स्ट फील्ड 2 है वो आ जाएगी। दोनों बटन यहाँ पर हम ऐड करेंगे तरतीब के साथ। पहले हमारा बटन आ जाएगा यहाँ पर BTN प्लस और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर BTN मल्टीप्लाई। यहाँ पर आ जाएगा हमारा तीसरा लेबल और यहाँ पर हमारी जो रिज़ल्ट वाली टेक्स्ट फील्ड होगी यानी कि TF3 वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इस तरह से कंटेनर के अंदर हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो ऐड हुए हैं। ये वाली लाइन हमें हटानी होगी और उसके बाद ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये इसी तरह से रह जाएंगी। यहाँ तक इसको हम चला के देखते हैं कि डिज़ाइन कैसा बना है। रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा जो डिज़ाइन है ये इस तरह का है। इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरह करेंगे तो ये हमारा इस शक्ल में आ जाएगा। इसकी जो हमने अब रखनी है चौड़ाई और वो हमने 200 और इसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 300। अब हमने ये जो हमारी एक्शन लिसनर क्लास है एक्शन परफॉर्म्ड, इसके अंदर अब हमने अपना जो प्रोग्राम है उसको लिखना है और उसको फिर हमने हुकअप करवाना है अपने बटन्स के साथ। अब हमने ये जो क्लास अलग से बनाई हुई है एक्शन लिसनर वाली, इसको हम ख़त्म करेंगे और इसको जो है सिंपली हम इसी क्लास को अपने एक्शन लिसनर के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और जो हमारा मेथड है ये वाला इसको भी हम उठा के कट करके यहीं पे ले आते हैं। इसका जो काम है वो इसको यहीं पर ही बताएंगे। हमें चाहिए होगा आर्जी तौर पर एक स्ट्रिंग, चूँकि यूज़र हमें इनपुट देगा एक टेक्स्ट बॉक्स में, वो जो टेक्स्ट बॉक्स हम रिसीव करेंगे वो एक स्ट्रिंग में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन और दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं रिज़ल्ट, क्योंकि ये भी हमें स्ट्रिंग ही चाहिए जो कि हमने एंड पे आके यूज़र को शो करवाना है। इस तरह से अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा इंट num1 चाहिए होगा जो यूज़र हमें देगा, num2 वो भी यूज़र हमें देगा और num3 के अंदर हम अपना रिज़ल्ट डाल लेंगे। अब हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे गिवन, एक स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है और ये आ जाएगी हमारे पास TF1 यानी कि जो पहली फील्ड है उसके अंदर से हम गेट टेक्स्ट कर लेंगे इस तरह से।
तो इसके बाद ये जो हमारे पास गिवन एक स्ट्रिंग की सूरत में आया है, इसको हम एक नंबर बना लेंगे, यानी कि num1 के अंदर इसको लिख लेंगे और लिखेंगे इस तरह से इंटीजर, और इसका जो मेथड है पार्स इंट उसको लेंगे और इसके अंदर हम अपना गिवन जो मैंने लिया होगा स्ट्रिंग यूज़र से ली होगी उसमें डाल के इसको हम एक इंटीजर बना लेंगे। इसी तरह से फिर जो हमारा गिवन है उसी को यूज़ कर लेंगे और जो हमारी सेकंड टेक्स्ट फील्ड होगी उसके अंदर से जो भी यूज़र ने दिया होगा उसको हासिल कर लेंगे और उसके बाद उसको भी हम num2 के अंदर डाल के इंटीजर बना लेंगे। अब हम इन दोनों इंटीजर्स को नंबर 3 के अंदर ऐड करवा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो num3 है वो इस वक्त इंटीजर है, लेकिन हम उसको कॉन्कैटिनेट करवाएंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो ये भी जो होगा ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी जो कि इसके अंदर रिजल्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाली जो रिजल्ट जो स्ट्रिंग बन चुकी होगी अब इसको हम शो करवा लेंगे अपनी तीसरी टेक्स्ट फील्ड के अंदर। इस तरह से लिखेंगे tf.setText और इसके अंदर ये जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। अब इतना काम करने के बाद उसी तरह से जो स्टेप नंबर 3 होता है बटन के साथ हमने इसको हुकअप करना है। यहाँ पर कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर बटन प्लस ऐड एक्शन लिसनर और इसके अंदर लिखेंगे दिस, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो इसी क्लास के अंदर ही मौजूद है। अब इतना काम करने के बाद हम इसको यहाँ से रन करते हैं। फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 3, सेकंड नंबर लिख देते हैं 4, प्लस का बटन दबाते हैं तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट एक्शन इवेंट ई बना है इसके अंदर मालूमात मौजूद होती हैं कि ये जो इवेंट है ये किसने बनाया है, यानी कि जो सेंडर है उसकी मालूमात भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर तो ये इवेंट जनरेट होगा प्लस बटन से तब क्या होगा, और अगर ये होगा मल्टीप्लाई बटन से तो तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से इफ़ e.getSource और यहाँ पर लिखेंगे 2 बार इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे btn प्लस, यानी कि अगर ये इवेंट जनरेट हुआ है बटन प्लस की जानिब से तो ये जो हमने कोड लिखा था इसको हम यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे एल्स इफ़ और इसमें हम यही वाली जो कंडीशन होगी चेक करेंगे e.getSource और अगर ये इक्वल होगा btn मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बटन ने ये इवेंट को जनरेट किया होगा, तो फिर इसी तरह से ये जो हम कोड होगा इसी को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये हमने चेंज करना है कि यहाँ पर जो नंबर 3 यानी कि जो रिज़ल्ट बन रहा होगा वो नंबर 1 और नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा होगा, बाकी सारे का सारा कोड वैसे ही काम करेगा। इतना काम करने के बाद हमने चलना है वापस ऊपर और अपना जो स्टेप है नंबर 3 यानी कि बटन को हुकअप करना है, टाई करना है, बटन को बताना है, तो फिर इस तरह से करेंगे बटन मल्टीप्लाई ऐड एक्शन लिसनर और इसके अंदर भी हम दिस पास करेंगे। इतना काम करने के बाद सेव करेंगे फाइल को और यहाँ पर हम प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं जमा का फंक्शन, उसी तरह से 2 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 6 तो 8 आ गया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं अपने मल्टीप्लाई के बटन को, यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर लिखते हैं 3 और यहाँ पर आप देखिएगा ये 12 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।